हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। और आज हिंदी की एक नई इम्पोर्टेंट्स महत्वपूर्ण क्लास जिसमें आज आप लोगों को संधि कराई जाएगी। और ये संधि आपके लिए आपका यूपी लेखपाल, यूपी टैट, सुपर टैट और आपका एसएससी जीडी, इन सब एग्ज़ाम्स की जान है। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आपसे पूछे, बता बंदे आपकी क्या रजा। इसी के साथ शुरू करते हैं संधि। देखिए संधि क्या है। देखिए संधि का अर्थ है जोड़ना। क्या है? जोड़ना। संधि का अर्थ क्या है? जोड़ना। अब संधि यहाँ दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। हिंदी में जो संधि होती है वो तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि जो संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहां थोड़ा ध्यान दें आप लोग। जो स्वर है, स्वर हिंदी में जो स्वर है वो कितने हैं? 11 हैं। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11। स्वर कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के हैं, हास्र और दीर्घ। हास्र और दीर्घ। हास्र क्या है? छटाऊ, आ, छटाऊ, छोटी और रीरी, ये हास्र है। हास्र का मतलब होता है जिसे बोलने में कम श्वास बाहर आए, और इन्हें ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। इसके बाद आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये आप लोगों ने समझना है कि ये स्वर है और हम स्वर संधि करेंगे, क्योंकि यहीं से ही हम लोग जो है स्वर संधि को पकड़ेंगे। तो यहाँ आप लोग थोड़ा देखें। स्वर संधि में जो प्रकार होते हैं, स्वर संधि में जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो इसमें सबसे पहले है दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। उसके बाद गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि और उसके बाद अयादि संधि। तो जो स्वर है, स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि 5 है: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। क्लियर? और जो स्वर है वो 11 है। स्वर के प्रकार हास्र और दीर्घ है, ये याद रखना। और मात्राएं कितनी होती हैं? मात्राएं होती हैं 10। मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। तो यहां देखें आप लोग दीर्घ। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे, ध्यान से पूरा देखेंगे। जो दीर्घ है, दीर्घ क्या होता है? दो चीजें आप लोग यहां देखेंगे कि दीर्घ जब होता है, जब छोटा छोटा आपस में मिल जाए तो बड़ा बन जाता है, तो ये दीर्घ हो गया। अब एक चीज देखें, चाहे आ इधर हो, चाहे ए इधर हो, चाहे आ इधर हो, चाहे ए इधर हो, चाहे दोनों ए हो, चाहे दोनों आ हो, बनेगा आ। बात समझे? देखिए आप लोग, जैसे आ प्लस ए प्लस आ प्लस आ, ए प्लस आ। ठीक? तो ये कंडीशंस फॉलो करेंगे तो बनेगा क्या? आ बनेगा। लेकिन चूंकि अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो ये एक बोझिल हो जाएगा, ये ज़्यादा सिस्टम दिखेगा। तो आप इसे हमेशा
ऐसे देखेंगे कि चाहे इधर ए हो चाहे इधर ए हो बनेगा आ, चाहे आ इधर हो चाहे ए इधर हो बनेगा आ। ये बात समझ में आई। फिर इसके बाद छोटी, तो छोटी इधर हो या इधर हो बनेगी बड़ी, बड़ी इधर हो चाहे छोटी इधर हो, चाहे छोटी इधर हो चाहे बड़ी इधर हो, चाहे बड़ी इधर हो चाहे छोटी इधर हो, चाहे दोनों बड़ी हो चाहे दोनों छोटी हो, बनेगी बड़ी। बात समझ में आई। इसके बाद छटाऊ प्लस छटाऊ बराबर बड़ाऊ, तो छटाऊ इधर हो चाहे छटाऊ इधर हो तो बड़ाऊ बनेगा, बड़ाऊ इधर हो छटाऊ इधर हो, छटाऊ इधर हो बड़ाऊ इधर हो, बड़ाऊ इधर हो छटाऊ इधर हो, ये दोनों बड़ाऊ हो या दोनों छटाऊ हो बनेगा बड़ाऊ। तो ये 3 कंडीशन इसमें फॉलो करती हैं। अब यहाँ देखो ए, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ देखें आप लोग, योग प्लस अभ्यास। अब यहाँ ये योग प्लस अभ्यास है, तो एक चीज आपने देखनी है, ये तो हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद। तो पूर्व पद का अंतिम अक्षर और उत्तर पद का प्रथम अक्षर का मेल होना है। अब उत्तर पद जो पूर्व पद है इसका अंतिम अक्षर है य ओ ग, तो ग में क्या है ए, और इसमें क्या है उत्तर पद के प्रथम में ए, तो ए प्लस ए बराबर आ, और आ का साइन क्या है ये। तो यहां ये देखें, ये तो बाहर आ गया खत्म, इसमें से ये हटा नहीं सकते, तो योग प्लस, अब ये पद बच गया, उत्तर पद में ये बच गया, तो संधि करने के लिए इसे यहां लेके आएंगे, तो ये यहां आ जाएगा और ये जो बचा है इसे यहां उठा के रख देंगे, यस योगाभ्यास। तो शब्द क्या बन जाएगा, योगाभ्यास बन जाएगा। और ये यहीं से ही तोड़ना है, ठीक, यहीं से ही तोड़ना है। तो देखें आप लोग, अगर मैं ये यहां से देखूं तो ये तो ए प्लस ए से बना है, या फिर आ प्लस ए से बना है, या फिर ए प्लस आ से बना है, या फिर आ प्लस आ से बना है। अब इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो हो रही है। बात समझ में आई। इसके बाद अगर आप देखें तो आप देखें सूर्य अस्त, सूर्य प्लस अस्त है। अब सूर्य अस्त है, सूर्य अस्त में देखें आप लोग, सूर्य तो स उ र ये, अब इसका जो अंतिम अक्षर है पूर्व पद का, ये पूर्व पद है भाई, इसका अंतिम अक्षर है ए, और इसका भी अंतिम अक्षर क्या है ए, इसका प्रथम अक्षर क्या है ए, तो इसका उत्तर पद है ये, इसका प्रथम अक्षर, और ये पूर्व पद है इसका अंतिम अक्षर, दोनों मिलकर क्या हो गए आ, और आ का साइन क्या है ये, तो ये बाहर आ गया, इसमें से कुछ आने का नहीं, तो सूर्य। अब जब इसे यहां रखेंगे तो रे इसके ऊपर आ जाएगा सूर्या, और ये बचा तो इसको रख देंगे अस्त, सूर्या अस्त। तो यहां ये बात आपको समझ आई। शिव प्लस आले, आले, शिव प्लस आले। अब देखो स ई वे में ए आ गया, आ, अब आ गया और ले ये, तो ये आ बाहर आ गया, ये दोनों मिलके क्या बन गए आ, दीर्घ हो गए, आ का साइन क्या है ये, तो ये बच गया शिव, ये तो आ गया पूरा, इसको यहां रखेंगे और इसे यहां रख देंगे ले ये, तो क्या बन जाएगा शिवालय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शिवालय बन जाएगा। तो ये आप लोगों को समझना है। एक शब्द और देखें, जैसे रेखा है, रेखा प्लस अंश, रेखा प्लस अंश, तो यहां पूर्व पद में क्या है रेखा, आ गया भाई, इसे आ है, ये ए है, तो आ और ए दोनों मिलके क्या बन गए आ, तो ये तो बाहर आ गया खत्म, ये भी बाहर आ गया खत्म। तो पूर्व पद में बच गया रेख, उत्तर पद में क्या बच गया अंकी बिंदी और से।
इसका साइन क्या है ये, तो ये उठा के यहाँ रखेंगे और ये अंग इसके ऊपर आ जाएगा, इसे आगे खिसकाओ तो ये आ जाएगा ऐसे, तो क्या बन जाएगा रेखांश, क्या बन जाएगा रेखांश बन जाएगा। देखिए आप लोग का रा प्लस आवास, कारा आवास, तो यहां देखो आ का साइन क्या हो ये आ, तो आ हो गया क्या आ, तो आ का साइन क्या है ये, तो ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। पूर्व पद में क्या बच गया कार और उत्तर पद में बच गया वास, तो ये बच गया। इसको उठा के यहां रखेंगे और इसके आगे खिसकाए आवास, तो क्या बन गया कारा आवास। देखें आप लोग थोड़ा जल्दी से, एब है ई, तो अभी प्लस इष्ट है, अभी प्लस इष्ट है, तो ये हो गया आपका पूर्व पद। अब पूर्व पद तो सब लोग समझ गए होंगे, ये उत्तर पद हो गया, ठीक है। जो साउंड पहले आएगी वो पूर्व पद है और जो उसके बाद आएगी वो उत्तर पद है, ये बात याद रखना। अब दोनों का मेल होगा तो एब है ई, तो लास्ट में कौन सा आएगा, तो ई आएगा, और ई पूर्व पद का प्रथम अक्षर है, इसका अंतिम अक्षर क्या है ई, तो ई दोनों मिलके क्या हो जाएगा बड़ी में बन जाएगा, और इसका जो साइन है वो ये है, तो क्या बन जाएगा, अब ये तो बाहर आ गई, तो इसमें क्या बच गया ए भै ई, अच्छा ये तो बाहर आ गया, ये तो बाहर आ गई ए भै ई, और ये यहाँ आ जाएगा ए भै ई, और बाकी क्या बचा अभिष्ट, तो ये बन जाएगा अभिष्ट। अब ये देखिए रे वे ई, तो लास्ट में क्या है ई, और शुरू में क्या है उत्तर पद के शुरू का अक्षर बड़ी, तो दोनों बड़ी और छोटी मिलकर क्या बन जाएगा बड़ी बन जाएगा, और बड़ी का साइन ये है, तो ये बाहर आ जाएगी, ये बाहर आ जाएगी, तो पूर्व पद में क्या बचा रव, उत्तर पद में क्या बचा से, तो इसको उठा के यहाँ दोनों की संधि करा देंगे और ये आ जाएगी इधर, तो रवीश बन जाएगा। यहाँ देखें आप लोग ये ओ गे में योगी ऐसा है, ये ओ गे ई, तो बड़ी प्लस छोटी, तो बड़ी प्लस छोटी आ जाएगी, तो ये बाहर आ गई, ये भी बाहर आ गया, तो पूर्व पद में क्या बच गया योग, उत्तर पद में क्या बच गया न दैर्य, ये बच गया। अब छोटी और बड़ी मिलके क्या बन गई बड़ी, और बड़ी का साइन क्या है ये, अब ये उठा के यहाँ रखेंगे और इसको आगे कर देंगे, तो ये योगेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा योगेंद्र हो जाएगा। इसके बाद देखें न दे ई, बड़ी आ गया, ई इसका बड़ी, तो दोनों मिलके क्या होगी बड़ी, और बड़ी का साइन क्या है ये, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो पूर्व पद में क्या बच गया नद, और उत्तर पद में क्या बच गया से, इसको उठा के यहाँ रखेंगे और इसे आगे खिसकाएंगे, तो क्या बन जाएगा नदीस बन जाएगा। देखिए आप लोग मैंने आपको बताया था ऊ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा बड़ाऊ हो जाएगा, और बड़ाऊ का साइन क्या है ये, तो यहाँ देखिए आप लोग इसमें लेग है ऊ, तो छटाऊ और बड़ाऊ, तो ये दोनों छटाऊ बड़ाऊ दोनों मिलके क्या बन जाएंगे बड़ाऊ बन जाएंगे, और बड़ाऊ का साइन क्या है ये, तो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो पूर्व पद में क्या बचेगा लेग है लग, और उत्तर पद में क्या बचेगा मी, और इसे उठा के यहाँ रखेंगे लघु, और इसे इधर मिला देंगे तो लघु उर्मी हो जाएगा, क्या बन जाएगा लघु उर्मी हो जाएगा। ऐसे ही सिंधु, तो ऊ प्लस बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ, और बड़ाऊ का साइन ये, तो ये बाहर, तो बन जाएगा सिंधु, इसे यहाँ रखेंगे और इसे उर्मी सिंधु उर्मी, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं लघु उर्मी और सिंधु उर्मी। भानुदय का देखें तो भानु ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ाऊ, और बड़ाऊ का साइन क्या है ये, तो ये बाहर, पूर्व पद में क्या बचा भान, और उत्तर पद में दे, तो ये रख देंगे यहाँ भानु उदय, तो इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे दे, तो क्या हो जाएगा भानु उदय बन जाएगा। वैध है ऊ, वधु ऊ बड़ाऊ प्लस ऊ, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे बड़ाऊ,
और बड़ाऊ का साइन क्या है ये, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो वैध है उ ये यहाँ से उठा के लिख देंगे उल्लेख, वधुल्लेख। ऐसे ही है भूर्जा, तो बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर उ का साइन क्या है ये, तो ये दोनों खत्म, तो बन जाएगा भू भै उ और ये जय अ भुर्जा। ठीक, ऐसे ये बन जाएगा भै उ बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ, तो बन जाएगा साइन ये हो जाएगा, तो ये बाहर, पूर्व पद में क्या बचा भै, उत्तर पद में क्या बचा धर्म, और ये आ जाएगा यहाँ भूधर्म। ऐसे ही है बड़ाऊ प्लस उ बराबर बड़ाऊ, तो क्या बन जाएगा साइन ये हो जाएगा, ये खत्म, तो पूर्व पद में क्या बचा भै, और इस आपका साइन ये यहाँ आ जाएगा बड़ाऊ, और ये बन जाएगा सर्ग, ये बचा ना, तो ये भू उत्सर्ग। तो ये आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट हुई। ऐसे ही बढ़िया तरीके से हम लोग आपकी गुण संधि कराएंगे, वृद्धि संधि कराएंगे, यण संधि, अयादि संधि। तो देखते रहें राइट वे बाय संदीप सर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक फॉर वॉच।